बहुत से बच्चे अब ये कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अर्जुना बैच में अपने आप प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर प्रिंटेड नोट मतलब पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, कि सर हम तो अर्जुना बैच में हैं, हमें तो टीचर के पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, हम क्यों नोट्स बनाएं, हम तो भाई क्लास आराम से देखेंगे। बेटा आप पढ़ाई करने आए हो, मूवी देखने नहीं आए हो। मूवी नहीं चल रही कि आप बैठे हो आराम से और टीचर पढ़ा रहा है। आपको कलम घिसनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा बेटा, नोट्स बनाने पड़ेंगे आप। और नोट्स के अंदर बेटा सेल्फ अपने नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाएं बेटा, हैंड रिटन सेल्फ नोट्स। आप अपने नोट्स लेक्चर के दौरान जरूर बनाएं। नोट्स बेटा हमेशा अपने होने चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर नोट्स तो मैं कॉपी कर लूंगा, मुझे ऑनलाइन में अर्जुना बैच के अंदर पीडीएफ मिल जाता है नोट्स का, मैं अपने दोस्त का ले लूंगा। बेटा दोस्त के नोट्स और दोस्त की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, मिलती कभी नहीं है, समझ में कभी नहीं आती। ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको खुद समझ में आ जाए, ठीक है? दूसरे के नोट्स समझ में आने वाले नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर एक बार पहले नोट्स को मैं रफ बनाऊंगा फिर उसको फेयर कर लूंगा, पहले एक बार रफली बनाएंगे फिर क्लास के बाद उसको फेयर करेंगे। कई बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में करते हैं कि हम यहाँ रफ नोट्स बनाएंगे, घर जाके फेयर करेंगे। बेटा आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आईटी के एग्जाम में आपकी हैंड राइटिंग के नंबर नहीं मिलते थैंकफुली, ना ही नीट के एग्जाम में। तो आपके पिताजी चाहे आपको कितना डांटें कि कचरे जैसी राइटिंग है, कूड़े जैसा लिखता है, तुम्हारे अक्षर एकदम गंदे लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपका आईआईटी नीट का एग्जाम तब भी निकल सकता है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आईआईटीएन बन सकते हो। तो जितने भी लोगों की गंदी बुरी हैंड राइटिंग है हम सब जीत सकते हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, मैं बहुत क्रिटिसाइज होता था, पुराने वीडियोस आप मेरे देख लीजिएगा, बहुत गंदा लिखता था। तो बेटा रफ को वापस फेयर करना ये सब नहीं करना है, सिर्फ ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपको खुद समझ में आ जाए। कई बच्चे कहते हैं कि हम पेपर बचाएंगे, ज़्यादा पेपर नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही पेज में घुसा घुसा के चिपका चिपका के लिखेंगे। नहीं बेटा, स्पेस दे दे के लिखिए ताकि आपका वापस रिवाइज करने का मन हो, अपने नोट्स पढ़ने का मन हो। वरना एक पेज आपने खोला पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एकदम दबा दबा के लिखे हुए हैं, डर लगेगा भाई पेज पढ़ना। अगर पेज अच्छे से लिखा होगा, खुला खुला होगा, जगह होगी, हैंडराइटिंग अच्छी हो या गंदी उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस तो आप दे ही सकते हो ना। कंजूसी तो भाई आपके यहाँ छोड़ दो। तो सेफ पेपर बाद में कर लेंगे, एनवायरमेंट के लिए कुछ बना लेंगे, पर जगह छोड़ छोड़ के बेटा आप आराम से लिखिए ताकि रिवाइज करते वक्त प्रेशर ना बने। नेक्स्ट और लास्ट बेटा जो चीज़ बच्चे सबसे ज़्यादा मिस कर जाते हैं वो होती है रिवीजन। नीट की तैयारी के अंदर, आईआईटी मेंस की तैयारी के अंदर, एडवांस के अंदर बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, अर्जुना में पढ़ लिए, लक्ष्य में भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, सब नोट्स बना लिया, 2-2 घंटे की क्लास सब कर लिया, पर इन दी एंड बेटा रिवाइज ही नहीं किया। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रहती है, ये बात मेरी याद रखना, और ये बात आप मेरी एग्री करोगे जिस दिन पेपर दोगे 11th का या आईआईटी का या नीट का। एग्जाम में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रहती है। पहली वो जो हमने कम से कम 4 बार रिवाइज की हो, कम से कम। दूसरी वो जो हमने एग्जाम से 1 रात पहले या 2 दिन पहले पढ़ा। बाकी बेटा अगर आपने कोई चीज़ अप्रैल के महीने में खूब अच्छे से पढ़ी है, उस पर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस टॉपिक के, और आपने अगर उसको 1 या 2 बार रिवाइज किया है साल भर में, और एग्जाम के पास रिवाइज नहीं कर पाए बेटा, आप नहीं कर पाओगे उसका क्वेश्चन। और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होगे कि मैंने यार जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया था, तब तो मैंने इसके यार 200 क्वेश्चन लगाए थे यार, इसके कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, एचसी वर्मा सर की किताब के सॉल्व किए थे, डीपीपी की थी, असाइनमेंट भी कर लिया था, नोट्स भी पढ़ा था, पर अब एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने बेटा रिवाइज नहीं किया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको रिवीजन करना होगा कम से कम 4 से 5 बार हर चीज़ का। सबसे पहला रिवीजन बेटा आपका प्री क्लास होना चाहिए। जब भी आप आज की अर्जुना बैच में बैठे भैया कि आज क्या पढ़ाएंगे सर, आज फिजिक्स में क्या क्लास चलेगी, अच्छा आज केमिस्ट्री में क्या क्लास, इसके पहले आपका प्रीवियस क्लास रिवीजन होना चाहिए। देखो ये इतना टफ नहीं है अगर आप रोज करोगे। जब दिक्कत होती है जब आप इसको टालते हो, रिवीजन टाल रहे हैं और क्लास के 10 मिनट पहले भी पिछले क्लास के और क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं अगर आपके पास बेटा जीवन में ऑप्शन है कि इस टॉपिक के 5 नए क्वेश्चन लगा लूं या इसके एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज कर लूं, हर बार बेटा नोट्स रिवीजन को चूज करना जब तक दिमाग में अच्छे से पूरे नोट्स फिट ना हो। जितने भी एवरेज बच्चे हैं मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है मैं नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या पुराने, पहले रिवाइज कर लो बेटा। एडिशनल 5 क्वेश्चन चक्कर में अगर रिवीजन सैक्रिफाइस हो रहा है तो गलत कॉल है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि आप अभी मैं स्कूल से आया हूँ, क्लास के पहले ना कुछ 4 क्वेश्चन और लगा लेता हूँ एक्स्ट्रा, एक किताब और बना लेता हूँ। जरूरत ही नहीं है। जितना अर्जुना बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा, जितना लक्ष्य के अंदर पढ़ाया जाएगा, नोट्स कर लिया, डीपीपी कर लिया, सफिशिएंट। और समय है, मॉड्यूल लगा लिया, डन। सर मॉड्यूल के लिए टाइम, कोई बात नहीं, मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप रिवाइज करो नोट्स को 4 से 5 बार।
तो प्रीवियस क्लास रिवीजन करना है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो टारगेट लें कि स्कूल में ही हम रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस क्लास के नोट्स। बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास का रिवीजन 10 से 15 मिनट लेगा बेटा, एक क्लास का। तो तीनों क्लास मिला के 1 घंटे भी नहीं हो रहा बेटा, रोज करनी है ये चीज़। दूसरी बात है वीकली या 10 डे रिवीजन, इसको बोलते हैं ब्लाइंड रिवीजन। अब ब्लाइंड रिवीजन क्या है बेटा, रोज आप प्री क्लास रिवाइज कर रहे हो। अब 1 हफ्ते बाद 7 दिन पहले की क्लास का कुछ याद ही नहीं रहेगा, कैसे करें? तो जल्दी से उसको रिवाइज किया, कि जितना रिवीजन किया था उसको रिवाइज किया, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज किया। और ये ब्लाइंड रिवीजन, ब्लाइंड रिवीजन क्या होता है बेटा, ऐसे नहीं रिवाइज करना है। कॉपी खोला, ऐसे हाथ रखा, खुद से सोचते गए, अच्छा ये अच्छा ठीक है, टॉपिक सबसे पहला क्या पढ़ाया था सर ने, अच्छा काइनेमेटिक्स, अच्छा मोशन इन 1D, अच्छा ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला एस इज इक्वल्स UT, अच्छा यहाँ पे G नेगेटिव लेते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड SN इज इक्वल्स U प्लस A/2। ऐसे हाथ रख कैसे करना है, ऐसे नहीं कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, अच्छा इसका ये फॉर्मूला होता है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका ये शॉर्टकट नहीं बेटा, ऐसे हाथ रख के क्वेश्चन पढ़ा, खुद से सोच रहे, दिमाग को प्रेशर डालना है, सोचना है कैसे हुआ था। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर बेटा ये अगर आप करने लग गए तो आपका दिमाग बेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आप इजी रास्ते देखते हो रिवीजन का, ऐसे पढ़ के नहीं बेटा, रिवीजन ऐसे होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें कैसे किया था, ये कैसे होगा, इसमें R की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें क्या होगा यार इसमें डिस्प्लेसमेंट लगेगा कि डिस्टेंस दिया है, क्या है ये, डिफ्रेंशिएट करें ना, बस इतना अलाउड है बीच में चीज। जब ये रिवीजन बेटा एक बार आपका कंप्लीट हो जाए 7 से 10 दिन बाद वाला, मतलब 7 दिन की सारी चीजें, तब बेटा आपको बनाने होंगे शॉर्ट नोट्स। बेटा शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, जितना भी बेटा आपने 1 हफ्ते में पढ़ा है या एक चैप्टर आपका हो गया है, 7 से 10 दिन में आपका एक चैप्टर जनरली खत्म हो जाएगा अर्जुना बैच के अंदर, एक चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप बेटा इसको 5% रूल में लेके आओ। 5% रूल मतलब जितना भी पढ़ा उसमें से सारी चीजों को, जैसे मान लेते हैं एक चैप्टर आपका, लेटेस्ट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एक चैप्टर आपका मान लेते हो 20 पेज ले आपकी कॉपी के, अब इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग को मत इन्वॉल्व कर लेना, थ्योरी का देखिए, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, 20 पेज। तो बेटा इस 20 पेज को हमें एक पेज में समराइज करना है। सर 40 पेज लग गए, 40 लग गए, तो बेटा 2 पेज में समराइज करना है, और ये बनेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। तो मान लेते हैं आपका कोई टॉपिक है जो कि 60 पेज में खत्म हुआ है, 60 पेज टॉपिक, तो कोशिश करेंगे बेटा इसको हम 2 से 3 पेज के अंदर समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना लें। ये किस लिए, अगले रिवीजन के लिए। सबसे पहला रिवीजन हमने प्री क्लास किया, अगला रिवीजन हमने 7 से 10 दिन बाद जितना पढ़ाया गया है उन सब चीजों को पढ़ लिया, पिछले 7-10 दिन वाला ब्लाइंड रिवीजन किया, और उसी के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। पूरा याद हो गया भाई, अच्छा ठीक है, इतना था फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में ये चीजें थी, ब्लाइंड रिवीजन रेडी हो गया, अब शॉर्ट नोट्स में। अब अगला रिवीजन यहां से शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट होगा, और जब शॉर्ट नोट से स्टार्ट होगा बेटा तो बहुत कम बार चांस होंगे कि आप ये वापस पढ़ रहे हो। अब जब भी आपका टेस्ट आता है भाई, अर्जुना बैच के अंदर आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और टेस्ट बहुत जरूरी होता है बेटा, आपको सच्चाई बताता है। तो टेस्ट से पहले आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जा रहे हो सीधा टेस्ट में। अब शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त आपको पॉइंट नंबर 5 पे लगा कि यार ये जगलर, ये बॉल वाला क्वेश्चन ना, ये नहीं हो पाता है मुझसे, तब गए वापस नोट्स पे एक पर्टिकुलर चीज को देखें। इस तरह से भाई आप करोगे। मेरे पास अपनी लाइफ का, टीचिंग का और एक इतनी बड़ी संस्था चलाने का जिसमें 15,000 लोग काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, सिस्टमैटिक वे में खुद को ऑर्गेनाइज रखता हूँ, वो मैंने आपको बताया। बेटा अगर आप अपने जीवन में खाली जगह छोड़ोगे और सोचोगे कि कल सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा, तो आप डिसीजन नहीं लोगे, आपके आसपास के लोग डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे।